आजाद कश्मीर इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार दिया। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इब्तदाई नताइज में मुस्लिम लीग नून 6 और पीपल्स पार्टी 3 हल्कों में कामयाब। 2 हल्कों में नून लीग को बढ़तरी हासिल। 2 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे। अहले 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद, अहले 3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान भी कामयाब। अहले 4 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार, अहले 7 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक, अहले 8 में पीपल्स पार्टी के मलिक जफर, एल 9 में मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम, एल 13 में नून लीग अयाज अहमद के साथ कामयाब रही। विज्ञान आजाद कश्मीर में 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के दरमियान तसादुम। पोलिंग स्टेशन 113 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम हक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 119 और 74 पर तसादुम के बायस 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हल्का LA 6 समाहनी भिम्बर में 2 बाबा शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई। बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। लड़ाई मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान में हुई। हल्का LA 6 में इंतखाबी हंगामा आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस। IPP उम्मीदवार और मुलव्विस हामियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आजाद कश्मीर में मुतनाज़ मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। इलेक्शन का अमल गैर मुतनाज़ा और मुनसिफाना होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह कश्मीर का अहम तरीन इलेक्शन है। अगर मुतनाज़ा हुआ तो आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल हल करना आसान नहीं होगा। इंतखाबात से ईवान को ताकत मिलती है। मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ा हो चुकी, इनका हल निकालना जरूरी है। महसूस हो रहा है कि कश्मीर में सियासी बहरान है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। इलेक्शन अभी थोड़े बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं। कश्मीर के अवाम को पाकिस्तानी शहरियों के बराबर तमाम बुनियादी हकूक फराहम करना मिशन है। कश्मीर की आवाज फैसला साजों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठोस इकदाम करेगी। PP के धांधली जमात मुस्तरद, इल्जाम तराशी से गुरेज का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना असनाउल्लाह कहना है मजमूई तौर पर आजाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतजामात अच्छे किए गए। ब्लेम गेम के बजाय खुले दिल से नतायज तस्लीम किए जाएं। हमें 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन का फैसला पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। जाम हक कारकुन किसी पार्टी का है, अभी कन्फर्म नहीं है। कलअदम एक्शन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, हमने उनकी हर बात माननी है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा आजाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़रा बगैर सोचे समझे बयान दे रहे हैं। इल्जाम लगाना मज़ाहिका खेज है। इंतखाबी गहमा गहमी से लेकर इंतखाबी नताइज तक हर खबर सबसे पहले ABN न्यूज़ पर। पहला मुकम्मल नतीजा सिर्फ ABN न्यूज़ पर। इंतखाबी नताइज की सबसे बड़ी कवरेज, हर वोट की खबर, हर हल्के की सूरत-ए-हाल, अवाम की आवाज़, इंतखाबी मंजरनामा और मुस्तनद मालूमात। आजाद कश्मीर इंतखाबात दिखा रहा है ABN न्यूज़ और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिला। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में तायुन से अवाम जहनी अजियत में मुब्तला। कहा पहले ही महंगाई ने जिंदगी हसीन कर रखी है। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना निर्खों ने मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई बढ़ा दी। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल से सस्ता हो गया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर इस्तारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखा हुआ है। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन करते हुए पुरानी सतह को बरकरार रखा गया। इजलास में महंगाई की मजमूई सूरत-ए-हाल, माशी इशारियों और मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया गया। शरह सूद बरकरार रखने के फैसले पर FPCCI का इज़हार तशवीश। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि माशी इशारियों में बेहतरी के बावजूद शरह सूद में कमी न करना सन्नत और तिजारत के लिए तशवीशनाक है। बुलंद शरह सूद के बायस सन्नती पैदावार, सरमायाकारी और बरामदात की रफ्तार मुतासर होने का खदशा है।
मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में तुगयानी की सूरत-ए-हाल बरकरार। सैलाबी रेले की जद में आकर शेखपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से 5 बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी की, जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहात में पानी दाखिल हो गया और खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। शेखपुरा में गांव हडियाला विरकाम समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। तैयार फसलें शदीद मुतासिर। दरिया रावी में संदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोंसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सक्खर बराज पर पानी की सतह बढ़ने का खदशा। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। बारिश के पानी में नहाने और आबी मकामात पर तैराकी पर पाबंदी। आबी मकामात पर गैर किसी इजाजत कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद। मसले कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर का बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश करार दे दिया। कहा भारत खित्ते को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने अज़म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के टैग की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ अवामी खिदमत के हवाले से पेशाने जाते हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी कहते हैं मरीम नवाज का कश्मीर से ताल्लुक और मोहब्बत वाज़ेह है। कश्मीर की तरक्की और अवामी खिदमत नून लीग की एजेंडे का हिस्सा है। सिंध में 18 साल में 450 बसें आईं। सिंध हुकूमत ने बारिशों से मुतल्लिक गुमराह कुन तासुर देने की कोशिश की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा बिलावल पंजाब की तरक्की पर तनकीद के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोसा हैं। स्कूलों में बच्चों के दाखिले में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी को बहस करनी है तो वो तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमत की बुनियाद पर करे। पोलिंग पुरअमन रही और लोगों ने भरपूर अंदाज में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है मीरपुर डिवीजन में सिर्फ 1-2 वाक़यात हुए। मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें फैलाई गईं। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इदारे मुतहरिक रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आजाद उम्मीदवारों समेत 287 उम्मीदवार मैदान में रहे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिनमें मर्द वोटर 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना के 12 में से 7 अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा ने हल्फ नहीं उठाया। IPP वज़रा स्कर्दू रोड ब्लॉक होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हल्फ देने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा शामिल हैं। काबीना में शामिल अरकान को महकमे बाद में अलाट होंगे। तक़रीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट और दीगर अरकान असम्बली भी शरीक थे।